देखिए नीचे है। कुछ है क्या? कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन 37 से करना। क्वेश्चन नंबर 37। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन या इससे थोड़ा सा कमी आएगा पेपर। हाँ, जरूरत नहीं है कराने की। मैं 37 से आगे ले रहा हूँ, उससे पहले वाले अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, 37 ना। तो एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है। फॉर्मेट बना लेना मेरे साथ साथ। हमारे को क्या बनाना? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, इसमें सबसे पहले क्या आता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर क्या आता है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर क्या आता है जी? फिर आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए यहां फिर से बना लेंगे। यहां क्या लिख देंगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पहले हम इधर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है? शेयर कैपिटल। बताओ शेयर कैपिटल का नोट है या नहीं है? शेयर कैपिटल का नोट गिवन है या नहीं है? नोट गिवन नहीं है। शेयर कैपिटल कहां जाता है? फाइनेंसिंग में। पहले शेयर कैपिटल कितना था? पहले शेयर कैपिटल 120 था। अभी शेयर कैपिटल कितना है? 150। तो पैसा आ रहा है, और ये जो पैसा आएगा ये कहां लिखेंगे? फाइनेंसिंग। तो यहां पे लिख दो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इशू करके कितना पैसा आया अपने पास? 30,000। उसके बाद क्या गिवन है? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट है क्या? रिजर्व एंड सरप्लस का नोट है क्या? नहीं है। देखो जनरली रिजर्व एंड सरप्लस किस चीज में हेल्प करता है? नेट प्रॉफिट निकालने में। तो हम एक हमेशा नोट बना लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। अच्छा, मैंने तुम्हारे को बताया था कि रिजर्व एंड सरप्लस का जो भी डिफरेंस होता है वो नेट प्रॉफिट में चला जाता है, एक्सेप्ट क्या था? एसपीआर। अगर एसपीआर होता तो एसपीआर आता कहां से? शेयर महंगा बेचे। अगर हमने शेयर महंगे बेचे तभी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता ना, तो वो सीधा फाइनेंसिंग में जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस का जो भी डिफरेंस है वो कहां जाएगा? नेट प्रॉफिट में, एक्सेप्ट एसपीआर। तो इस क्वेश्चन में तो बताया हुआ नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस का कोई नोट नहीं है, तो रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस कितना हो गया? एक। तो चेंज इन रिजर्व एंड सरप्लस चला जाएगा। और कितना चेंज हुआ इसका मतलब, हमने पहले कितना कमा रखा था? 75। अभी हमारा प्रॉफिट बढ़ के कितना हो गया? 178। तो इस साल कितना कमाया? 1,03,000। यहां पे इस नोट के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं? एक तो क्या आता है? डिविडेंड आ जाता है, और दूसरा क्या आता है? टैक्स। इंफॉर्मेशन होगी तो आगे चलेंगे, अभी रिजर्व एंड सरप्लस तक बात हो चुकी है। फिर उसके बाद क्या गिवन है? फिर नोट बनाने की जरूरत है। फिर इसको, इसमें कुछ वर्किंग तो है नहीं, सीधा यही लिख सकती है। तूने कहा सर हम ये पूरा का पूरा यहाँ नेट प्रॉफिट निकाल के दिखा सकते हैं, ऐसा भी दिखा सकते हो, चेंज इन रिजर्व एंड सरप्लस
प्रपोज डिविडेंड यही प्लस कर देना, प्रोविजन फॉर टैक्स यही प्लस कर देना, यहाँ पे नेट प्रॉफिट कर देना, यहाँ पे भी दिखा सकते। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का क्या गिवन है, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग जाती कहां, फाइनेंसिंग में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले कितना था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले कितना था 50, अभी कितना है, अभी है 0, तो पैसा आ रहा है या जा रहा है, तो क्या लिखेंगे इसे, डिबेंचर है तो रिपेमेंट लिखें या रिडम्पशन लिखें, रिडम्पशन लिख देते हैं अगर कोई सिक्योरिटी की बात होती है तो, रिडम्पशन ऑफ 15% डिबेंचर। कितना पैसा दिया होगा हमने, तो सर दिया होगा हमने कितना 50,000, ये माइनस में लिखेंगे। ये जो 15% है, इस 15% से कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं, ये 15% क्या बताता है, इससे इंटरेस्ट देना, इससे क्या देना, इंटरेस्ट। अच्छा पहले साल के शुरू में लोन कितना था 50,000, साल के आखिरी में लोन कितना 0। अब ये पैसा कब वापस करा, ये क्वेश्चन है, पैसा कब वापस करा ये क्वेश्चन है। इसके बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन है क्या, ये 50,000 कब वापस करा, अगर गिवन ना होती हम खुद से क्या मानते हैं, अगर ये लाइन होती हम खुद से क्या मानते हैं, हम मानते हैं साल के आखिरी दिन वापस करा, हम क्या मानते हैं साल के आखिरी दिन वापस करा, साल के आखिरी दिन वापस करा तो 50,000 में इंटरेस्ट लग जाता, लेकिन अभी पैसा कब वापस करा, यहीं पे कर दिया या यहाँ पे करा, पहले दिन ही कर दिया, यानी इस पैसे का इस साल यूज हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो अगर इंटरेस्ट देना पड़ता तो वो 2 जगह जाता और कहां कहां जाता ये बताओ, यहां माइनस होता और प्लस कहां होता ऑपरेटिंग, अभी नहीं है, ठीक। चलो ये मैं रब कर देता हूं, अभी हम यहां तक आ गए। फिर उसके बाद करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी डालने से पहले यहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएगा, लिख देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो भी आएगा लिख देंगे। यहां पे ऐड होता है, क्या ऐड होता है, अगर करंट लाइबिलिटी क्या हो रही है प्लस हो रही है, देखो प्लस हो रही है, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये लेस वाला, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल है, ये प्लस होगा या माइनस ये बता दो, तो यहां पे लेस डाल भी सकते हैं। कितना आएगा ये 67 में से कितना माइनस करें 31,500, 37, 35,500 आ रहा है ना, 35,500 आ रहा है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये जो शॉर्ट टर्म, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, हमने ऊपर से 4 आइटम कर ली, यहां तक लिख लो पहले, फिर अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अब इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन गिवन है, अब इसके बाद क्या गिवन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमने फॉर्मेट में पढ़ा था, इंक्रीज इन प्रोविजन और डिक्रीज इन प्रोविजन, वो हर जगह काम करता है, लेकिन अगर प्रोविजन फॉर टैक्स होता तो उसे अलग से समझा। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बराबर में क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट कब बनाते हैं, अगर एडिशनल जानकारी हो, अगर एडिशनल, अगर मान लो एडिशनल जानकारी ना होती, मान लेते हैं इसका पॉइंट नंबर 5th गिवन है, अगर 5th पॉइंट गिवन ना होता तो क्या करते हैं, यहां पे कौन सा प्लस होता, करंट ईयर वाला या प्रीवियस ईयर वाला, यहां करंट ईयर वाला प्लस होता और प्रीवियस ईयर वाले का क्या करते हैं ऑपरेटिंग के एंड में माइनस। ये कब है, अगर कुछ नहीं गिवन, कुछ गिवन है तो क्या बनाएंगे अकाउंट, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाएंगे, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेते, लो जी, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन लाइबिलिटी होता, यहां बीडी यहां सीडी है, तुम्हें पूरा लिखना बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, ठीक। बीडी में कितना आएगा 30, सीडी में कितना आएगा 42, ठीक है जी। कौन सा गिवन है मेड, यहां कौन सा जाता है पेड वाला, यहां कौन सा जाता है, यहां कौन सा जाता है मेड, पेड, पेड जो हम बैंक से पे करें, इधर मेड इधर, याद कर सकता है, सोच सकता है ऐसे कि लाइबिलिटी बढ़ने की तरफ ही है,
लाइबिलिटी कम होने की तरफ ही है। जब पे करते हैं पे, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? तो जब पे करेंगे तो इधर लिखते, यहाँ लाइबिलिटी बढ़ती है, तो जो इस साल प्रोविजन बनाया वो इधर लिखते हैं, जो प्रोविजन बनाया उसे मेड बोलते हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या है? मेड गिवन है या पेड गिवन है? मेड गिवन है, तो मेड वाले को यहाँ लिखते हैं बाय प्रोविजन मेड। कितना बनाया हमने? हमने प्रोविजन बनाया 50,000। कितना प्रोविजन बनाया हमने? 50,000। और ये जो 50,000 का प्रोविजन है, 50,000 का प्रोविजन यहाँ पे लिखेंगे। अभी पेड कितना होगा बता सकते हो? 80। 80 में से कितना बैलेंस बचा हुआ? 42। यहाँ पे 2 बैंक करके क्या आ जाएगा? पेड आ जाएगा। तो पेड कितना हुआ? 38। अब मेरे को बताओ इस अकाउंट से क्या क्या पोस्टिंग होगा? मेड वाला कहां लिखूं? यहाँ पे। पेड वाला कहां पे लिखूं? यहाँ। ठीक, ये दोनों पोस्टिंग खत्म मेरी। लाइबिलिटी साइड पूरी खत्म होगी। कुछ मुश्किल था क्या? कुछ भी ऐसा था नहीं जो हमें दिक्कत। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में क्या लिखा है? सबसे पहले देखना हर्षित, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स की कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो जो करंट ईयर वाला है, जैसे इसी में समझ ले करंट ईयर वाला कितना 42 है, तो 42 यहां प्लस होता, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर वाला कितना 30 यहाँ पे माइनस होता। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, करंट ईयर वाला यहाँ पे प्लस करेंगे और प्रीवियस ईयर वाला यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, ये कब करना है अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं? और कुछ पूछना तो बता दे। ठीक, अभी हम नॉन करंट एसेट पे आ गए। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले क्या दिया? टेंजिबल एसेट दिया। क्या दिया? टेंजिबल एसेट का नोट गिवन है। क्या गिवन है? नोट। नोट में क्या है? अब मेरे को बताओ कहीं एक्यूमुलेटेड डेप्ट है क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्ट का अकाउंट बनेगा क्या? नहीं बना। अच्छा, बिल्डिंग के बारे में कोई एडिशनल जानकारी दिखी है? बिल्डिंग के बारे में कोई एडिशनल जानकारी दिख रही है या नहीं? थर्ड पॉइंट पढ़ो, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में बिल्डिंग के बारे में कोई जानकारी है क्या? तो बिल्डिंग का अकाउंट बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो बिल्डिंग का अकाउंट बनाएंगे, बिल्डिंग का अकाउंट बनाएंगे। लो हल्का सा उधर कर देता हूं। बिल्डिंग का अकाउंट देखना है यहाँ पे। बिल्डिंग का अकाउंट बताओ, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना? बिल्डिंग थी हमारी सर पहले कितने की थी? 1 लाख। 1 लाख कहां लिखेंगे? बीडी में। सीडी में क्या लिखेंगे? 80,000। बेचने पे क्या हुआ? कितना गेन हुआ? ये कैसे बता दिया? 5,000 कैसे बताया तूने? ऐसा लिखा है कि ये ऐसा थोड़ी लिखा है कि 20 वाली 25 की बची, ऐसा ही लिखा है ना, गेन ऑन सेल, मतलब ये गेन है सीधा है ना, ऐसा नहीं लिखा 20 वाली 25 की बची, गेन है सीधा। गेन कितना? अभी क्या आएगा बाई साइड में बता सकते हो? और तो कुछ गिवन नहीं है ना बिल्डिंग के बारे में। बाई साइड में क्या आएगा? अच्छा, बाई साइड में जाता क्या क्या है? एसेट बेचते हैं वो जाता, लॉस होता, 3 चीज जाती है। एक तो जो बेचा वो बैंक के नाम से जाता, अगर लॉस होता तो वो जाता, तीसरा डेप होता तो वो जाता। अब इन तीनों में से एक क्या चीज पक्का है? भाई सेल पक्का है ना, सेल पक्का। वैसे तो हम डेप मान लेते हैं, हमने कहा था हमेशा डेप ही मान लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में सेल दिखाई दे रही है ना, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, तो सेल आएगा और सेल पे लॉस है नहीं, तो कितना आ गया बताओ? 45,000 का हमने बिल्डिंग बेचा। इस अकाउंट में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ। इससे पोस्टिंग क्या क्या होगी बताओ? मैं बीडीसीडी कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिंग में क्या लिखूं? सेल ऑफ कितना आ जाएगा? ये नहीं था यहाँ पे है ना? और कुछ है क्वेश्चन में? नहीं है ना? ये प्लस करा, इसे यहां लिखा, इसमें से ये माइनस करा, बैंक। ठीक, इसे क्या बोलते हैं हम? सेल।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं अभी? सेल ऑफ बिल्डिंग कितना है? ओहो, ये लो यहाँ तक, ठीक है। बिल्डिंग का अकाउंट देख लिया था ना, ये बिल्डिंग का अकाउंट है और ये भी दिख ही रहा होगा ना, तो कंप्लीट दिख रहा है। ये 45,000 आ गया। अभी इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या? मैं वेट कर रहा हूँ, तुम अकाउंट बना दो अपने आप और मेरे को बताओ क्या क्या रहा है। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट खुद से बना दो फटाफट। गया गया वो दिख नहीं रहा तेरे को, कहाँ गया बता? हाँ गया ना, कहाँ जाएगा बता? प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस। कहाँ पे कर देंगे? यहाँ पे कर देंगे, लिखना गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। हमारी पोस्टिंग पूरी हो चुकी है उस अकाउंट की। अब उस अकाउंट को हमारे को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? ये माइनस में है, क्योंकि क्या माइनस होता है यहाँ पे, हमारे को लिख लेना है यहाँ पे DLWIP क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, जी ड्रिप, ठीक है। चलो अब प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग बोलो एक बार। 40,000 और 1,28,000। चलो जी, अब इस प्लांट के बारे में क्या जानकारी की मैंने? 10,000 का डेप है, ये BD है, ये CD है। डेप कितने का लगा? अब क्या करें इस अकाउंट में? और कुछ गिवन है क्या इसके बारे में? और कुछ गिवन नहीं है। अब क्या करें मतलब? बैलेंस करेंगे। बैलेंस जो साइड पड़ी है, ये कितना है? 138। टू साइड में बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी कितना? 98 निकल जाएगी। कितना निकल जाएगी? हाँ ठीक है, तो 98 जब आएगी, ये 98 लिख दिया, ये क्या है? किस नाम से लिखते हैं? ये कहां लिखेंगे 98? डेप्थ कहां लिखेंगे? यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखना होता है? एडजस्टमेंट। क्या आता है एडजस्टमेंट? कौन सी होती है? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। अब इसमें डेप्रिसिएशन क्या होगा? प्लस होगा। डेप्रिसिएशन कितना है ये? और परचेज ऑफ, परचेज किस चीज का? ये प्लांट एंड मशीनरी। कितना? 98 प्लस माइनस माइनस। ये पूरा याद करा हुआ, ये और ये हमने समझा हुआ, इसमें कुछ भी सोच सकते, ठीक। अब उसके बाद जो है इंटेंजिबल एसेट का नोट गिवन है। इंटेंजिबल एसेट पहले कितना था? इंटेंजिबल एसेट पहले 20 था, अभी कितना? कोई नोट है क्या इसके बारे में? मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्या? तो इसका मतलब ये क्या हुआ? परचेज हुआ। ये कहां लिखते हैं? हाँ, परचेज ऑफ, सॉरी ठीक, सही तो लिख देते हैं। परचेज ऑफ गुडविल प्लस माइनस माइनस कितना? फिर उसके बाद क्या बचा क्वेश्चन में? करंट एसेट को छोड़ देना। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई पॉइंट बचा है क्या? एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई पॉइंट बचा या नहीं? प्रपोज डिविडेंड, कंटीजेंट लायबिलिटी। प्रपोज डिविडेंड कौन सा साल का काटना होता? इस साल नहीं, इस साल का काटना, इस साल चेक कर, लिखा होगा तुमने, चेक कर, मतलब कहीं ना कहीं लिखा होगा, अगर तुमने, तेरे को याद नहीं आना। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, यहाँ बात क्या चल रही है? करंट ईयर काट रहे हैं ना, ये तो उसने कहा करंट ईयर काटना है। करंट ईयर मैंने कहा काटना कौन सा है? आंसर करंट ईयर को काटना है, लेते प्लीज। तो वही बात चल रही थी, करंट ईयर को ये पूछा था काटना क्या क्वेश्चन, तो करंट ईयर वाले का कुछ नहीं करना, उस पर क्रॉस बना देता है, ठीक है। तो करंट ईयर को काट देते, तो इसका कुछ करना है क्या? 15,000 का, 15,000 का कुछ नहीं करना, करना किसका? 12,000 का। अब 12,000 का क्या करना? 12,000 फाइनेंसिंग से माइनस हो जाएगा। कहां से माइनस हो जाएगा? फाइनेंस।
हाँ जी, डिविडेंड देंगे ना, तो पैसा आ रहा है या जा रहा है ये बता? जा रहा है। देखो कुछ बता दिया आज, पूछा था कुछ बता दिया क्या? क्या? अच्छा चलो अच्छा। हाँ, दो काट लिए, दो गए ना। टोटल 10 मार्क का रिटर्न है, टोटल 20 है ना, 40-40 के 2 बार पेपर होंगे ना। अच्छा टर्म बन जाए। अब यहाँ पे जो है, मैं प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, देखो 2 साल होते हैं, एक ये पिछला साल है, एक ये वाला साल। यहाँ पिछले साल डिविडेंड प्रपोज करा था कितना, 12, इस साल प्रपोज करा 15। तुम ये समझो, इसका जो फैसला होता है ना, लेट होता है थोड़ी। तूने कहा सर लेट क्यों होता? क्योंकि कंपनी में ना एक मीटिंग बैठते हैं जिसे एजीएम बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एजीएम। क्या बोलते हैं? एजीएम। तो एजीएम के अंदर इसका डिसीजन लिया जाता है, इस पे वोटिंग होती है। तो जो पिछले साल का है ना, उसका फैसला इस साल के बीच में जाके होता है, यानी उससे कैश इस साल जाता है, उससे कैश किस साल जाता है, इस। और जो इस साल प्रपोज कर रहे हैं, उससे कैश कब जाएगा, अगले साल। तो 15,000 वाले से कैश को कोई फर्क पड़ता है? 15,000 वाले से कैश को कोई फर्क पड़ता है? तो इसलिए लेते कौन से हैं, पिछले साल वाला लेते हैं। कौन सा लेते हैं, पिछले साल। ठीक है, तो पिछले साल वाला हम दूसरी जगह कहां ले जाएंगे बताओ? करंट ईयर का कुछ करना नहीं है, पिछले साल वाला दूसरा क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे प्लस हो जाए, कितना है, 12। चलो, सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई हमारे यहाँ। यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, करंट वाले को काट दिया। ठीक, अब बताओ हमारा कौन सा पॉइंट, एसेट कौन से बचे? इन्वेंट्री और इसका क्या करेंगे अब बताओ? इन्वेंट्री पहले कितना था, इन्वेंट्री पहले कितना था, 1,20,000। अभी इन्वेंट्री कितना है, सीधा या उल्टा? क्या करें, उल्टा। तो क्या करें, प्लस। ट्रेड रिसीवेबल प्लस, ये भी कम हो रहा है ना, ये दोनों प्लस करेंगे। फिर उसके बाद बस सब तुम्हारे को आंसर निकालना है, आंसर एक बार निकाल के बुक से चेक कर सकते हो। ठीक है, ऑपरेटिंग का आंसर यहां लिख देंगे, इन्वेस्टिंग का आंसर यहां लिख देंगे, फाइनेंसिंग का यहां लिख देंगे, फिर तीनों को प्लस कर लेंगे एबीसी। ठीक है, मैं करूं या तुम कर लोगे? तो लिख क्यों नहीं रहा है, ये बिना लिखे नहीं आता। भाई मेरा तो आंसर आ चुका है, ऑपरेटिंग का 95, ऑपरेटिंग का 95 आया हमारा, और इन्वेस्टिंग का -68 आ रहा है हमारा। ठीक, फाइनेंसिंग का भी हमारा आ रहा है माइनस का 32, ऑपरेटिंग का 95। बस ऑपरेटिंग चेक कर लो, ये तो दिख रहा है।
मेरा नहीं आया, कैसे आया? गए प्लस माइनस में 165 है ना, 175 ये क्या नहीं लिया मैं? अच्छा मैंने यहाँ पूरा फिल नहीं करा हूँ। आगे ना आंसर 95 आ रहा है ना। मैंने दो चीजें नहीं लिखी इसके अंदर, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल लिखा होगा तो आंसर आ रहा होगा। तेरा बस वैसे आ गया ना, पेन से तो मोबाइल से चेक करने की जरूरत है मुझे तो टाइम वैसे। चलो देख चेक कर ले, आ जाएगा। देखो तुम मुश्किल समझ रहे हो क्वेश्चन की, सारी चीजें लिखने के बाद भी आंसर नहीं आते हैं। आ गया 95 आ गया। चलो ठीक। देखो इससे मुश्किल मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, इससे ज्यादा पॉइंट नहीं हो सकते, इससे अलग तरीके। हाँ इससे काफी कम होंगे, 2 या 3 पॉइंट रहते हैं पेपर में, 2 से 3 पॉइंट रहते हैं। ठीक है, जब 6 का आता था तब भी 2-3 ही होते थे, लेकिन एक्यूमुलेटेड अप आ सकता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या 27 कैसे मिला? अच्छा प्री बोर्ड में। चलो चलो बढ़िया बात है भाई। हाँ बोर्ड पैसे कैसे दिया? चलो खैर, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख के कर लेते हैं। और पहले मैं ओवरली डिस्कस करूंगा 5 मिनट लगा के। शेयर कैपिटल 38 ए। शेयर कैपिटल पहले भी 2 था, अब भी कितना है? 2 लाख। कुछ करेंगे क्या? शेयर कैपिटल पहले भी कितना था? 2 लाख था ना, अब भी कितना है? कुछ करना है क्या? नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस नोट से पढ़ना। नोट में क्या गिवन है? अच्छा यहाँ बच्चा कभी गलती करता है, मेरे को बताओ। रिजर्व जब यहाँ नेट प्रॉफिट के लिए नोट बनाएंगे तो पहले जनरल रिजर्व का चेंज लिखेंगे। कितना चेंज है जनरल रिजर्व का? पीएल का भी चेंज लिखेंगे। पीएल पहले कितना था? अभी कितना है? 60। तो कितना कमाया? 52 या 68? 68। माइनस से प्लस में जा रहे हैं, पहले जीरो पे आएंगे, -8 से जब जीरो पे आएंगे तो 8 कमा लेंगे, फिर 0 से 60 पे जाएंगे तो 68 होगा। ठीक है, तो ये 68 ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना, फोकस की बात, इसे इंपॉर्टेंट मार्क, गलती हो जाती है। सर जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस है सारा ही लेना, किसको छोड़ देना? एसपीआर को। ठीक है, अगर बच्चा यहाँ पे शॉर्टकट काटे, मतलब वैसे तो यहाँ पे भी -8 ही है, तो तुम्हारे को माइनस से जब भी प्लस में जाना तो वो प्लस होता, यानी 8 और 60 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 68। यहाँ पे एसपीआर छोड़ना होता है, वो तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये 68 आएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग के बारे में कौन सा नोट गिवन है? सेकंड। लॉन्ग टर्म बोरिंग पहले कितना था, अभी कितना है? अब बताओ, लोन कितना लिया? 35। प्लस में जाएगा कहां पे? फाइनेंसिंग, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इंटरेस्ट 12% है, इसके बारे में इंटरेस्ट के नीचे इंफॉर्मेशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो खुद निकालेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे भाई? 12% दे दिया ना, जब भी इंटरेस्ट के लिए परसेंटेज दे देता है तो इंटरेस्ट या तो दिया होगा, नहीं दिया होगा तो हम खुद निकालेंगे, नहीं दिया होगा तो खुद निकालेंगे। अगर नहीं दिया तो किस पे निकालते हैं? नहीं, 12% किसका करते हैं? टोटल मतलब 1 लाख या 135? ओपनिंग पे करते हैं सर, ओपनिंग। तूने कहा सर क्यों? मैंने एजम्पशन चेंज नहीं करी। हम हमेशा मानते हैं जो भी काम हुआ साल के एंड में हुआ। 1 लाख का लोन पहले है, यहाँ पे लोन कितने का? तो 35,000 का लोन खुद से मानेंगे तो क्या मानेंगे? आखिरी दिन लिया, जब आखिरी दिन लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट देगा क्या? तो इंटरेस्ट किस पे देंगे? 1 लाख। कुछ नहीं दिया तो याद कर सकते ओपनिंग पे देंगे, कुछ नहीं दिया तो किस पे लेंगे? ओपनिंग। यहाँ पे थैंक यू बोलो क्वेश्चन को, क्यों? क्योंकि उसने इंटरेस्ट पेड दिया है, उसने इंटरेस्ट पेड, कितना इंटरेस्ट पेड? ये 14,100 कहां जाएगा? तूने ऐसे यही रहेगा, जाना कहां? फाइनेंसिंग में क्या होगा? माइनस, प्लस का होगा ऑपरेटिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग हुआ,
है ना। ट्रेड पेबल तूने कहा सर इसमें दिक्कत आ ही नहीं सकती, प्लस माइनस है और उसके हम चैंपियन है। करंट लाइबिलिटी सीधा तो 90 to 139 हो रहा, प्लस होगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन इंक्रीज डिक्रीज से भी चलता है, प्रोविजन फॉर टैक्स है तो अलग से देखना पड़ेगा। तो नोट नंबर 2 गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स का। बताओ अकाउंट बनाएंगे या नहीं? क्वेश्चन पेज पलट गया, सॉरी 38 था ना, हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग तक सही पढ़ा है ना। अब ट्रेड पेबल है क्या, ये ट्रेड पेबल 62 से 68 हो रहा, हो जाएगा इजीली, ठीक। फिर उसके बाद नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट है, नॉन करंट एसेट में क्या, इसका नोट पढ़ेंगे। नोट में मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेट है, इसका अकाउंट बनाना हमारे को आता है। तुमने कहा हाँ सर कल पूरी क्लास लगा दी, इसका अकाउंट हम खुद बनाएंगे। थर्ड पॉइंट पढ़ना है और अकाउंट बनाना है, थर्ड पॉइंट पढ़ना और अकाउंट बनाओ, अकाउंट बनाओ अभी कहते हैं और उसकी पोस्टिंग लिखो, ठीक। इसका इंटरिम डिविडेंड का, इंटरिम डिविडेंड का सर यार तो कल आया तो था, ऐसे ऐसे सवाल ना पूछ। एक्यूमुलेटेड डेट बैलेंस शीट में होता है, नोट में होता है, अकाउंट बनाते हैं। इंटरिम डिविडेंड होता है, इंटरिम का मतलब पता तेरे को, अंतरिम पता है, अंतरिम नहीं पता, बीच में। इंटरिम दो बैलेंस शीट के बीच में अगर डिविडेंड बांटते हैं, जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो साल खत्म होने के बाद दिया जाता है। अगर बढ़िया बिजनेस चल रहा है तो साल के बीच में डिविडेंड बांट देते हैं, उसे इंटरिम बोलते हैं। और इंटरिम डिविडेंड एक ही होता है, दो नहीं होता है, क्योंकि साल के बीच में होता है। यही फाइनेंसिंग से माइनस होगा और यही नेट प्रॉफिट में प्लस होगा, ठीक है। हरी चलो मैं अकाउंट बना के दिखा देता हूं एक बार। हमारे को प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया, 160। क्लोजिंग कितना दिया, क्लोजिंग दिया 145। ये सीडी, ये बीडी, बीडी सी, ठीक है। बीडी कितना 30 और 25 ना। अब नीचे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, जो मशीन खरीदी थी 40 की, जो मशीन खरीदी थी उस पर कितना डेप लग चुका 18। तो कौन सा डेप दिया है, यहां वाला या यहां वाला, यहां वाला दिया बिकी हुई मशीन का डेप, बिकी हुई मशीन का डेप यहां लिखता है। तूने कहा हाँ सर जो मशीन बिक गई उसके पाप यहां पड़े हैं, यहां से निकाले, ऐसे निकाले, फिर यहां से यहां, ठीक। ये किस नाम से लिखेंगे, टू प्लांट एंड मशीन। यहां पे क्या आ जाएगा, डेप, ये डेप ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। ये कितना हो गया 43 ना, हाँ 43 माइनस 30 13। इस अकाउंट से एक ही चीज मिलती है, वो ये ऑपरेटिंग में प्लस हो। अब यहां पे कितना जाएगा 18। अब ये मशीन बेची कितने की, 5000 की बेची, हमारे हिसाब से कितने की थी, हमने कितने की खरीदी थी, हमने परचेज कितने की करी थी, उस पे आज तक का डेप कितना, हमारे हिसाब से कितने की बची 22, हमारे हिसाब से कितने की बची, और हमने 22 वाली चीज को कितने में बेच दिया, लॉस कितना हुआ बता सकते हो। ये 17 में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमारे हिसाब से 22 की बची थी, 22 वाली चीज 5 में बेच दी, लॉस हुआ 17। ओके अकाउंट खत्म। यहां पे क्या लिखेंगे, टू बैंक।
ये इतना मुश्किल नहीं है, बच्चे इससे डर के चैप्टर छोड़ देते हैं। ठीक है, ये जो तीनों का टोटल है ना, इन तीनों का टोटल हमेशा मशीन के कॉस्ट के इक्वल हो। मशीन की कॉस्ट कितने थी? ये 40 है, हमेशा 40 ही होगा। भैया 40 का बाइफर्केशन तो होगा, लेकिन कुछ बोलता हूँ गलत। असल में क्या गेन होगा तो ये सेम नहीं होगा। अगर लॉस है तो इन तीनों का टोटल हमेशा कॉस्ट के इक्वल। गेन में तो वो ज्यादा की बिक जाएगी। अभी देखो इस पे डेप कितने का लग चुका है? 18। कितने का डेप लग चुका है? बची कितने की थी? 22। तो 22 वाली कितने की बेच ली? 5। डेप और लॉस कितना हो गया? 7। तो इन तीनों का टोटल लॉस के केस में हमेशा मशीन के कॉस्ट के इक्वल हुआ। ये कितना है? 145। कितना हुआ? 185। 185 में से कितना माइनस करेंगे? 160। कितना आया? 25। अब इसके अंदर से क्या क्या पोस्टिंग होगी ये बताओ। ये 18 कहां जाएगा? ये 18 नहीं जाए, ये 18 कहीं नहीं जाएगा क्योंकि 2 बार जा चुका। ये 18 कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये कहा जाएगा? माइनस इन्वेस्टिंग प्लस लॉस ऑपरेटिंग में प्लस। ठीक है, अभी इसे कर लोगे डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस, और कुछ नहीं जाएगा। ये 38 का ए चल रहा था हमारा। हमने इंपॉर्टेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट कहीं भी दिखे, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, इसे वहां से काट देना, इसे वहां से काट देना और कैश में प्लस कर लेना, नहीं तो गलती हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि तुम इसे कहां ले जाओगे? इंक्रीज डिक्रीज में, इसे नहीं ले जाना इंक्रीज डिक्रीज में। ठीक है, इन्वेंट्रीज बढ़ रही है, इन्वेंट्रीज बढ़ रही है तो माइनस हो जाएंगी, क्योंकि उल्टा होता कम हो रही है सर। 80 से 61 हो रही है, इन्वेंट्रीज क्या हो रही है? कम हो रही है। हम क्या करेंगे? प्लस। ट्रेड रिसीवेबल क्या है? इंक्रीज हो रहे हैं एक्चुअली। ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहे हैं? हम क्या करेंगे? माइनस। कैश एंड बैंक बैलेंस सिंपल है, ओपनिंग कैश प्लस करेंगे, लेकिन इसमें पहले मार्केटेबल सिक्योरिटी प्लस कर देना, इसमें पहले मार्केटेबल सिक्योरिटी प्लस कर देना। दोनों 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 ये जो काटेगी तो 22 काटेगी, 22 को किसमें प्लस करेगी? 244 में। 22 काट यहां से कहां प्लस करेगी सर? 244 में। और 15 को कहां प्लस करेगी? 1 लाख में। तो अब इसे कितना पड़ेगी? 115। नहीं समझे? ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में यहाँ मार्केटेबल सिक्योरिटी दिया, यहाँ कैश दिया। मार्केटेबल सिक्योरिटी ऐसा दिया है 22 और 15। यहाँ पे कितना दिया और कितना दिया? 1 लाख। हमें क्या करना है? जब भी ये दिखे करंट इन्वेस्टमेंट दिखे, यहां से काट दिया, यहां पे प्लस कर दिया। अब ये कितना पड़ेगी इसे? इसे कितना पड़ेगा? ऐसे कर। ठीक, हमारे को करंट इन्वेस्टमेंट को काट देना और उसे कैश में प्लस करना। अब कैश का जो करते हैं वो करेंगे। ओपनिंग वाला चेक करने के लिए ओपनिंग प्लस करते हैं और क्लोजिंग का इक्वल आता है। मतलब ये अलग प्लस करती है, ये अलग प्लस करती है, हाँ चल जाता है, बुक में ऐसा ही होता है। लेकिन हम 100% बुक को, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चा छोड़ देगा। क्यों करना? कैश को करना है, याद है, इसे काट के यहाँ करते हैं। अलग से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बुक में का हर जगह ही ऐसा अलग अलग से, फिर अलग से करना पड़ेगा, ध्यान रखें। क्या बचा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट बच गया। क्वेश्चन का कौन सा पॉइंट बच गया? सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? एडिशनल इंफॉर्मेशन का सेकंड पॉइंट बचा, इंटरिम डिविडेंड है। इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड 2 साल का होता है, उसमें करंट काटना होता है। प्रीवियस को प्लस करते हैं नेट प्रॉफिट में, फाइनेंसिंग में माइनस। इंटरिम डिविडेंड एक ही होता है। इंटरिम डिविडेंड कितना होता है? एक। यही माइनस होगा फाइनेंसिंग में, यही नेट प्रॉफिट में क्या होगा? प्लस। खत्म बात।
अभी मेरे को लगता है कि जितना डिस्कस करने का था क्वेश्चन में कर लिया, नहीं तो एक एक क्वेश्चन लिख के करेंगे तो चैप्टर को पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चैप्टर खत्म है, चैप्टर में बस हमारे को 50 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लेने जल्दी जल्दी। चैप्टर में कुछ सिखाने का नहीं है, नहीं है तो 54 तक होंगे आई थिंक सो। देखें 54 है ना? प्रपोज, देखो क्या होता है प्रपोज डिविडेंड जो होता है, कंपनी में 3 लेयर होते हैं। कंपनी में पैसा किसका लगा होता है? ओनर का। कंपनी का ओनर कौन होता है? बहुत सारे लोग हो सकते हैं, शेयर होल्डर, शेयर किसी ने भी लिए हो सकते हैं। अच्छा, तूने अगर कंपनी में पैसा लगाया, तू तो कंपनी नहीं चलाने की ना। रिलायंस के शेयर किसी ने ले रखे हैं, हर आदमी थोड़ी रिलायंस में जाता, तो उसे चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन चुनता है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कैसे चुनता है? वोटिंग करके। कैसे चुनता है? वोटिंग। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनका बिजनेस में कुछ लगा नहीं है, वो पूरे बिजनेस को चला रहे हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, वहां वो कुछ चीजों का प्रपोजल रखते हैं, उसे पास कराया जाता है किसमें? जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग में कौन आते हैं? शेयर होल्डर आते हैं। तो जब साल खत्म होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर दिया, अगर कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रपोजल रख सकते हैं। किस चीज का प्रपोजल रख सकते हैं? इतना डिविडेंड बांटना, इतना डिविडेंड बांटने का वो प्रपोजल रखते हैं। तो जो प्रपोजल है वो फाइनल नहीं माना जाता कब तक? जब तक जीएम से वो पास नहीं हो। लेकिन इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में दिए जाने वाला डिविडेंड है। अगर कंपनी को काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहे होते हैं तो वो साल के बीच में डिविडेंड दे सकती है, उसमें कहीं अप्रूवल वगैरह लगता नहीं है। तो ये एक ही होता है, ये दो होते हैं, क्योंकि वो पिछले साल वाला इस साल दिया गया, क्योंकि टाइम लग जाता है 3 महीने साल खत्म होने के बाद, और इस साल वाला अगले साल दिया जाता है, तो इसलिए वहां दो का इंफॉर्मेशन आ सकता है, यहाँ कोई दो का इंफॉर्मेशन नहीं आता। ठीक, तुम्हें कुल मिला के समझना क्या था कि इंटरिम डिविडेंड एक होता है, इतनी बात। चलो जी, अभी क्वेश्चन नंबर 38 बी। 38 बी में शेयर कैपिटल में चेंज है क्या? बोलो हाँ, शेयर कैपिटल में चेंज है। ठीक, कितना चेंज है? 1 लाख। कहां जाएगा ये 1 लाख का चेंज? कहां जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस का नोट पढ़ो, एसपीआर है और पीएल है। पीएल में कितना है? 5000 माइनस, ये नोट बना के -5 डाल देंगे, ये लॉस है, या पीएल के सामने -5 लिख सकते हैं। एसपीआर का क्या करेंगे? फाइनेंसिंग में जाएगा। सर यहाँ जो 1 लाख के शेयर बिके ना, वो 1 लाख के नहीं बिके, 1,20,000 के बिके भाई। शेयर नेट प्रॉफिट निकालते हुए एसपीआर को नहीं लेना। एसपीआर कहां जाएगा? फाइनेंसिंग में जाएगा। अभी तक मैंने ये बताया था कि एसपीआर को नेट प्रॉफिट में नहीं लेके जाने का। तुम्हारे को पूरी बात समझनी है, मैं 5 मिनट लेके समझा। तुमने शेयर कैपिटल नाम का चैप्टर करा? तुमने कहा हाँ सर हमने शेयर कैपिटल करा। कंपनी शेयर इश्यू करती थी 100 रुपए वाला, एट 20% प्रीमियम कर सकती है नहीं? एंट्री बताओ, कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा? 120 आएगा। शेयर कैपिटल का कितना रहेगा? 100। प्रीमियम का कितना रहेगा? ये सारा पैसा फाइनेंस से नहीं आया तो कहां से आएगा? बताओ। नेट प्रॉफिट में वो प्रॉफिट डालते हैं जो कमाया। ये पैसा 120 का 120 कहां से आ रहा है? दिख भले ही 100 रहा है शेयर कैपिटल, लेकिन ये प्रीमियम जो है ये किससे आया? शेयर कैपिटल से आया। और शेयर कैपिटल कहां जाता है? फाइनेंसिंग। ये सिक्योरिटी प्रीमियम भी कहां जाएगा? फाइनेंसिंग। कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल नहीं होगा, ठीक है। एसपीआर फाइनेंसिंग में जाता है। काम की बात इतनी सी। ट्रेड पेबल दिया, ट्रेड पेबल मेरे को नहीं लगता डिस्कशन का नीड है। फिर उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया, इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से हो जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में अब की बार प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। ये किसके हिसाब से होगा? इंक्रीज और डिक्रीज के हिसाब से। इंक्रीज तो प्लस, डिक्रीज तो माइनस। मतलब देख, बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी होती है, और करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या प्लस होगा उससे पहले। यहाँ दिल्ली वर्क इन प्रोग्रेस का पी है यार, इतना झंझट ही नहीं। देख श्रेया, मैं शुरू से अंचिता मैं शुरू से लगा रहा हूँ, ये दिल्ली वर्क इन प्रोग्रेस का पी है।
अरे तू इतने लिंकेज कहाँ करती है? नहीं नहीं, तू इतने लिंकिंग क्यों करती है? नहीं करना। फिर अपना फॉर्मेट याद कर, सिंपल था। दिल्ली वर्क इन प्रोग्रेस का पी है या नहीं? तू पता इतना दिमाग लगा रही है, उसका पी है, फिर उसमें क्यों सवाल है ना? वो फॉर्मेट सोच के बना हुआ है, टेंशन लेनी नहीं, है ना? ऐसे होता है नहीं, आदमी गूगल मैप लगाया है, वो कह रहा नहीं मैं पिछली बार इधर से गया था। अरे भाई गूगल मैप बता तो रहा है। हाँ बोल भाई बोल। लिखा ना इंक्रीज इन प्रोविजन डिक्रीज इन प्रोविजन, बात खत्म यार। फिर उसके बाद जो है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के बारे में कोई पॉइंट है क्या? दोबारा से देखो, मेरे को बताओ, क्वेश्चन को पढ़ो, फिक्स एसेट के बारे में कोई पॉइंट है क्या? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट किसके लिए है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के लिए, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो अलग से दिया। सेकंड पॉइंट किसके लिए? अच्छा डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा होगा? डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा होगा? फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट का अकाउंट बनाए या ना बनाए? सर जब भी फिक्स एसेट के बारे में कोई भी जानकारी होगी उसका अकाउंट बनाएंगे, फिक्स एसेट का ओपनिंग लिखेंगे, क्लोजिंग लिखेंगे, बाय साइड में डेप लिखेंगे और इधर टू बैंक आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल अकाउंट है ना? तू बनाए बिना परचेस या सेल कैसे निकालेगी बता? 1 मिनट तो लग रहा है। 4 चीजें बीडी सीडी बाय डेप निकाल। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तुम फोकस ज्यादा करो भाई। अब इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाते हैं इस क्वेश्चन में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लेते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है क्या? जो गिवन है वही क्वेश्चन का क्या है? जीवन है। तुम कल से 5 मिनट जल्दी आ जाओ, मैं बताता हूँ। ट्राई करता हूँ। मार के मेरी ट्यूशन है भाई, मैथ की कब उसकी? मेरे ख्याल से उसकी समझ ही नहीं है। हाँ थोड़ा करते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग कितना? 60 ही है ना भाई? क्लोजिंग कितना है? आकाश लाइन पढ़ के बताइए क्या लिखा है? हमने 60% बेच दिया। कितना बेच दिया? कितने प्रॉफिट में? ओरिजिनल का मतलब क्या है? 60% ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का बेच दिया। ओरिजिनल वाले जो शुरू में थी उसे ओरिजिनल। ठीक है, इसका 60 का 60% कितना होता है? 6 6 जा मैडम ने सिखाया था कितना? 36। इसे कितने फायदे में बेचा? तो 25% जोड़े, 36 का 25% कितना होता? 45 आ जाएगा। ये 9000 होगा। इसमें कुछ पूछना तो नहीं अपनी बात। 36 वाली 9000 जोड़ के बेच दी, कितने की बिकी? 45। यहाँ क्या लिखते हैं मतलब? जितने की बिकी कितने की बिकी? इधर क्या लिखते हैं? और क्या दिया? बस इतना से लिखा। अकाउंट पूरा हो गया। अब बैलेंसिंग फिगर किधर आ रही है बताओ? इस अकाउंट से क्या क्या चीज काम की मिली? 3 चीज कहां कहां चली जाएंगी? अंशिता बताइए गेन का क्या करेगी ऑपरेटिंग में? या तो अच्छे जवाब दे कि गेन हुआ है पार्टी दूंगी, या सही जवाब दे हैं गेन हुआ तो ग्लूकोज ड्रिप है ना। ठीक। बैंक इन्वेस्टिंग में माइनस,
ये प्लस, ठीक है, एक खरीदा है पैसा ज्यादा। ये खत्म हुआ हमारा। इस क्वेश्चन में देख लो और कोई पॉइंट जो तुम्हारे को पूछना हो बताओ। मेरे ख्याल क्वेश्चन ये भी निपट गया है ना। तुम्हारे को फास्ट तो नहीं लग रहा? फास्ट तो नहीं लग रहा? मैं कह रहा हूँ ज्यादा तेज तो नहीं लग रहा, मतलब लिख के कराऊं पूरा क्वेश्चन? हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन 54 नहीं, हर एक का तो ये भी दे दिया इसने। हाँ यही कराऊंगा तू भाई। मैं देखो एक बात बताऊं, देखो बच्चा क्या कहता है ये तो देख, मैं बताता हूँ बच्चे फिर पार्टनरशिप वाली बजेगी, वो 4-5 दिन में कर लेंगे। हाँ अभी तो डेथ बनेंगे, नहीं करा डेथ नहीं करा, नहीं रिटायरमेंट कर। मैंने कब पाया, क्या कहा था? मैं कह रहा था कि कंसेप्ट खत्म हो गई है। कंसेप्ट कुछ नया थोड़ी आ रहा है, वो तो एक छोटा मोटर बात है। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस भाई। कंसेप्ट डिस्कस करके क्वेश्चन ना करना। 2 दिन करेंगे कम से कम, 2 से 3 दिन, ऐसे थोड़ी खत्म होता है चैप्टर है भाई। ये तो अरे मैं बता रहा बच्चे नहीं पढ़ने। तो मैं तेरे को बता रहा हूँ, इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है। देख तो पहले का 3 ले आया ना, अब बाद का 5 पकड़ना है तो एक चीज है। 39 एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं। 39 में शेयर कैपिटल का कुछ होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि पहले भी 2 लाख है, अब भी 2 लाख है। रिजर्व एंड सरप्लस का कोई नोट नहीं है, नोट नहीं है तो इसका डिफरेंस नेट प्रॉफिट में चला जाएगा। क्या नोट यार? नहीं है। 39 का है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का एक नोट गिवन है। पहले लोन 0 का था, पहले लोन कितने का था, अभी लोन कितने का? तो फाइनेंसिंग में कितना जाएगा भाई? पहले लोन 0 था, अभी लोन 1.20 का है, तो इस साल कितने का लोन लिया? फाइनेंसिंग में कितना जाएगा? इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट गिवन है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ना। हमने लोन कब लिया? अक्टूबर में लोन लिया। लोन कब लिया? अक्टूबर में। इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? अक्टूबर से मार्च, तो 6 महीने। ये इंटरेस्ट कितनी जगह जाएगा? 2 जगह, फाइनेंसिंग में माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस। ट्रेड पेबल सिंपल है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नोट गिवन है। प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या? अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स का एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्या? तो जो करंट ईयर वाला है मेड हो जाएगा, पिछले साल वाला पेड हो जाएगा। मेड वाला नेट प्रॉफिट में प्लस होगा, पेड वाला ऑपरेटिंग के एंड में माइनस होगा। एसेट में टेंजिबल एसेट दिया, इनटेंजिबल एसेट दिया। टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट का कोई नोट नहीं है, लेकिन सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट टेंजिबल एसेट की बात कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा? एक मशीन जो कि 50,000 की थी, कितने की थी? उसमें आज तक कितना डेप लग चुका था? वो हमने 35 की बेच दी, और मशीनरी में पूरे साल का डेप कितना लगा? 15,000। मैं अकाउंट बना के दिखा देता हूँ, टेंजिबल एसेट का अकाउंट बना के दिखा रहा हूं। तुम ये लिंक कर पा रहे हो ना भाई? टेंजिबल एसेट और मशीनरी एक ही बात है, अलग बात नहीं, क्योंकि टेंजिबल एसेट का और मशीनरी और कहीं दिया है बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब मशीनरी टेंजिबल एसेट ही होगा। नहीं, अकाउंट से परचेज से नहीं निकालेगा क्या? अगर परचेज आगे एक्यूमुलेटेड डेप नहीं बनेगा सर। एक्यूमुलेटेड डेप कसम खा लिया ना, कब बनता है? बैलेंस शीट और नोट में। बैलेंस शीट और नोट में एक्यूमुलेटेड डेप नहीं है सर। तो ना सर, नीचे वाले एक्यूमुलेटेड डेप का क्या यूज है? प्रॉफिट लॉस निकालना बस। बता दो ओपनिंग क्लोजिंग कितना है मशीन का? टेंजिबल एसेट लिखेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग बताना मेरे। ओपनिंग है ना, क्लोजिंग कितना? 180। वो जो सेकंड पॉइंट दिया पढ़ना, ओरिजिनल कॉस्ट 50 थी, ओरिजिनल कितने थी?
आज तक का डेप्थ कितना? ये क्यों दिया मेरे को बताओ? ये इसलिए दिया, इससे आज का वैल्यू निकाल सके, इससे आज का वैल्यू निकाल सके। आज का वैल्यू कितना? हमने कितने की बेची? हमने 35 की बेची। हमने कितने की बेची? फायदा हुआ या नुकसान? फायदा किधर लिखेंगे? टू गेन। कितना? अब इस साल डेप लगा है, दे रखा है या नहीं? इस साल वाला डेप यहां लिखेंगे 15,000। ये 50, 230, यहां टू बैंक आ जाएगा। ये सीडी है, ये बीडी। 230 नहीं, ये अकाउंट को ध्यान से देख लो, मैंने जल्दी कर दिया, 2 मिनट लो। कुछ पूछना है? बीडीसीडी की मैंने लिखा, फिर ऐसा लिखा है कि इस साल का डेप इतना, तो इस साल का डेप तो यहां लिखते हैं, लिखा। फिर सेकंड पॉइंट में ये लिखा मशीन 50,000। तब जब भी ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप नहीं है, नीचे एक्यूमुलेटेड डेप है, वो एक ही काम करने के लिए दिया, इसका आज का वैल्यू पता करने के लिए। इसका आज का वैल्यू कितना? इस सुनेगा, अगर वो सीधा आज का वैल्यू देगा तो वो वर्ड यूज करेगा बुक वैल्यू। यहां पे उसने बुक वैल्यू लिखा है या कॉस्ट लिखा है? कॉस्ट दिया उसने, मतलब कॉस्ट ये थी, उसका एक्यूमुलेटेड डेप ये था, तो उसका बुक वैल्यू ही आ गया। आज उसका बुक वैल्यू कितना? 23,000। तो 23,000 वाली चीज 35 की बेची, 12 का क्या हुआ? गेन। 12 का क्या हुआ? फिर उसके बाद ये 35 यहां लग गया, ये बैलेंसिंग फिगर, ये मैंने डिस्कस कर लिया। तो इस क्वेश्चन के भी मेरे को तो लगता है ऑलमोस्ट सारे पॉइंट हो ही गए होंगे। इंटरिम डिविडेंड गिवन है, परसेंटेज में गिवन है सर, अमाउंट नहीं गिवन। देखो इस क्वेश्चन के सारे पॉइंट हो रहे हैं। फोर्थ पॉइंट में इंटरिम डिविडेंड है। फोर्थ पॉइंट में क्या? इंटरिम डिविडेंड कितना परसेंट है? इंक्रीज डिक्रीज। शेयर कैपिटल कौन सा ले सर, ओपनिंग या क्लोजिंग? यहां तो दोनों सेम है, कुछ ना लिखा हो तो ओपनिंग लेंगे, कुछ ना लिखा हो तो कौन से लेंगे? अगर ये 2 लाख और 5 लाख होता तो ओपनिंग ले लेते, ओपनिंग ले लेते। टाइम क्या है? तो इतना ही रखना, ठीक है। तुम अगले जितने भी क्वेश्चन करना चाहो, 4, 5, 6, 7 सब हो सकता है, ठीक है। रोज का हम 5 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे, ओरली ओरली तो हो ही जाएंगे। ओके, फिलहाल तो यही है, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। मैं बताता हूँ तेरे को, तुम ग्रुप में 1 महीना रहेगा बस।